सभी बहनों को राम राम। आज की कथा का प्रसंग है तुलसी के साथ शंखचूड़ का गंधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में धुंधबियाँ बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चीर संगनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजधीराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासनकाल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतला कर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तभी देवता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ परम धाम है, यह सब के लिए दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मा आदि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थी और प्रसन्न वंदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुँचे। 16 द्वारों के बाद श्री हरि का सिंहासन मिला। उस सभा भवन में चारों ओर देव ऋषि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुक मणि से अलंकृत थे। उनकी आकृति ऐसी थी मानो नवीन चंद्रमंडल हो। उस परम मनोहर सभा भवन के चारों कोने बराबर थे। सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। चौखट चारों तरफ से एक समान था। लंबाई भी एक जैसी और चौड़ाई भी एक जैसी, तो चारों कोने बराबर थे। ऐसा भवन था भगवान हरि का। मणियों से बना हुआ था, उसका निर्माण मणियों से हुआ था। अमूल्य मणियों से ही वह सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छा अनुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित था। मणि में मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। विचित्र रेखाओं से वह सभा भवन परम सुंदर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। स्रोत कृष्ण पद्म राग मणियों से निर्मित वह सभा मणिमय कमलों से परम सुशोभित थी। संयुक्त मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त वह भवन था। 100 सीढ़ियाँ थी उस भवन में। दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों में बंधे गंधर्वाल का काम दे रहे थे। चारों ओर से खंभों का निर्माण इंद्र नीलमणि से हुआ था। उत्तम रत्नों के कलशों से वह सभा संयुक्त थी। पारिजात पुष्प के बहुत से हार उससे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी और कुमकुंभों से रचित सुगंध पूर्ण चंदन के वृक्षों से वह भवन सुसज्जित था। सर्वत्र सुगंधित वायु चल रही थी। 1000 योजन की दूरी में वह विस्तृत था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था, सब कुछ दिव्य था।
श्री हरि का वैकुंठ धाम तो दिव्य है भाई, वहाँ पे तो 4 हाथों वाले जैसे विष्णु भगवान हैं ऐसे ही सब मिलेंगे वहाँ पे तो 4 हाथों वाले। नारद दिव्य था, सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। दिव्य किरट कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। लक्ष्मी के कर कमलों से प्राप्त सुवासित तांबूल प्रभु भक्षण कर रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफ़ेद चवर डुला रही थी और उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका सत्वन गान कर रहा था। मुने ऐसे परम वशिष्ठ परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा परवर्ती समस्त देवता उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। आंखों से आंसू बह आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वज्ञ एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मा ने यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। वह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण रूप से परिचित हूँ। यह वृत्तांत प्राचीन इतिहास के रूप में वर्णित है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध एक गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के साप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने साप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गई। उन्होंने सुदामा को रोक लिया और कहा, वत्स रुके रहो, मत जाओ। कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें। यह सुदामा आधे क्षण में ही साप का पालन करके पुण्य लौट आए। परंतु इसका फोन आ रहा है, तुरंत लौट आएगा। तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखे। वह सुदामा आधे क्षण में ही सांप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूँ कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। अब राधा की सखियों पर उसने थोड़ा वैन कस दिया था सुदामा गोप ने। उसी से राधा ने रोष में भर के उसको श्राप दे दिया, इसीलिए वो शंखचूड़ बना। तो भूमंडल पर एक मनवंतर का समय होता है। गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्रह्म ने इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण भाषाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगेश यह शंखचूड़ समय पर पुण्य उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करे।
दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्रह्मन उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का अस्तित्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। यथार्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है, वैसे ही तुलसी मेरी चिरप्रिया है। मैंने यह निश्चय कर लिया है, वैसे ही तुलसी मेरी चिरप्रिया है। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। अब लक्ष्मी का ही एक अंश तुलसी के रूप में जा रहा है, वही बात कर रहे हैं विष्णु भगवान। अब वो पहले से ही मेरी पत्नी है तो कोई हमारे दोष नहीं लगेगा और मैं शंखचूड़ का वध कर दूंगा। उसका जो कवच गले में पहन रखा मैंने दे रखा, उसको मैं ब्राह्मण बन के ले आऊँगा और शंकर भगवान अपने त्रिशूल से उसका वध कर देंगे। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर उधर और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। यहाँ पे हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 19वां अध्याय चल रहा। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञान उपदेश देना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभय उदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। देवताओं को अभय करने के लिए महादेव जी ने एक वट के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा दिया। गंधर्वराज चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानव राज की पूरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। जो इंद्र की अमरावती है उससे भी श्रेष्ठ थी शंखचूड़ की पूरी। कुबेर का नगर उसके सामने तुच्छ पड़ता था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से वह बना हुआ था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयाँ और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। 7 दुर्ग बने थे और 7 खाइयाँ चारों तरफ। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वैल्य के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लप के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी तथा मणि से निर्मित कंगेरू से वह भवन सुशोभित था। 12 द्वार से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। 12 द्वार थे उस भवन के। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा।
पुष्पदंत ही भेज रखा था दूत बना के शंकर भगवान ने। एक द्वार को देखा, दूसरे द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी, उसकी पीली आंखें थी, उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघ कर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी हुई थी। उसके दंडे रत्न के थे। रत्नों द्वारा बने हुए श्रेष्ठ पुष्पों से उसकी निरंतर शोभा होती थी। ऊपर सोने का सुंदर छतर तना था। सफेद एवं चमकीले चवर हाथ में लेकर पार्षद शंखचूड़ की सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश एवं रत्न में भूषणों से आभूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी, शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीने उत्तम वस्त्र पहने हुए उत्तम वस्त्र पहने हुए था। सुंदर वेश वाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा हुआ था। असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदंतर उसने शंकर के कथन अनुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभो, मैं शंकर का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कई बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने की आप कृपा कीजिए। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दो, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्प भद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं को राज्य लौटा दो अथवा युद्ध का निश्चय कर लो। मुझे यह भी बता दे कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातः काल चलूंगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत वट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गए और उनसे शंखचूड़ की बातें जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई। इतने में ही योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नंदेश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, वाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वास्कल, कपिलाख्य, दीर्घदृष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकष्ट, बलिभद्र, कालजीवे, कुटीचर, बलोन्मत, रणसलाधि, दुर्दज, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी महादेव, कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही तीखे दाढ़ वाली उग्रदृष्टा, कोटरा, केटवी तथा स्वयं 8 भुजाओं से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहां पधार गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्रों से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में लंबी बड़ी विकराल जीभ लपलपा रही थी।
शंख चक्र गदा पदम ढाल तलवार धनुष बाण, एक योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, एक योजन में फैली हुई शक्ति, मुगधर मुसल वज्र पास खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णव शास्त्र, वरुण शस्त्र, अग्नयंतर, नागपास, नारायण अस्त्र, गंधर्व, गरुड़, ब्रह्मा, परजन्य एवं पशुपति शंकर के अस्त्र, जरीभाण अस्त्र, पार्वतार अस्त्र, महेश्वर अस्त्र, वायु का दंड, सम्मोहन अस्त्र, अर्थवेद उक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ शतक अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का यूथ भी सुशोभित था। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुंचे। सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गई। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालू सूख गई, उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राण बंधो नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, आप विराजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदर पूर्वक आपके दर्शन कर लूं। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के अधीन हैं। समय अनुसार वृक्ष उगते, उन पर शाखाएं फैलती, पुष्प लगते और कर्मश्य वे फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फल कर वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी समय पर विषय उत्पन्न होता है और समय अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी कर्मश्य काल अनुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी भगवती प्रकृति है। उन्हीं को श्रेष्ठा पाता और सहनता कहते हैं। केवल उन्हीं में काल को नचाने की योग्यता है। उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वे ही समय पर स्वेच्छा पूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति को आगे करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचती हैं। सर्वेश सर्वरूप सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधि है, जो जन से जन की सृष्टि करते, जन से जन की रक्षा करते तथा जन से जन का संहार करते हैं। उन्हीं परम प्रभु की अब तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से शीघ्रगामी पवन प्रभावित होती है। सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समय अनुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है, अग्नि यथा अवसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु काल के काल यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी तथा संहार करने वालों की भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री हरि की शरण में तुम जाओ। और कौन बंधु है या किन के कौन है कांते, जो सब के बंधु हैं, तुम उन्हीं की उपासना करो। अपनी पत्नी को कितनी ज्ञान भरी बातें समझाया, बड़ा ज्ञानी है, आखिर भगवान का पार्षद है ना।
ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया। इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुण्य विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, न कि पंडित पुरुष। काल चक्र के कर्मस्य सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते ही रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही वे सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वर प्रदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वही भगवान गोविंद तुम्हें अपनी प्राण प्रिया बनाएंगे। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूँगा, वही तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुण्य जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति रूप में प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में सायंकाल का समय हो गया। रतनमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ शैया बिछी थी। वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभवों की बात उसके मन में सुफरित होने लगी। उसके भवन में रतन का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रतन तुलसी सेवा में उपस्थित थी। उसके भवन में रतन का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रतन तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुण्य तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है, यह मानकर वह हर्ष पूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुख पूर्वक शयन करने लगे। यहाँ पर हमारा 20वां अध्याय खत्म हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। नमो देवी जगन मातरे शिवाय संततम नमे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बहनों को राम राम।